और अगज़ई हमले के बाद दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाबी वार। 30 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। हलाक दहशतगर्द फौजी अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्वस थे। DI खान और बन्नू में भी ऑपरेशन, 9 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, खवारिज कभी कामयाब नहीं होंगे। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे है या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इनफ इज इनफ। मुल्क के अंदर हो या अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने वालों को जवाब देना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कौमी असम्बली में खिताब, बोले दहशतगर्दी की मजम्मत ना करने वालों को सोचना होगा कि वो किसके साथ हैं। ट्वीट में लिखा, बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। आज भी तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घर जाएं और मोहसिन कुशी बंद करें। दहशतगर्द हमसाया मुल्क से आते हैं, दोस्तनुमा दुश्मन इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। फैसला कुन इक़दामात का वक्त आ गया। शरपसंदों का सर ना कुचला तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहा खवारिज की हिमायत और इन्हें पनाह देने वाले बराबर के मुजरिम हैं। काबीना इजलास से खिताब में शोहदा को खिराजी अकीदत। कहा पाक फौज ने भारत को शिकस्त फाश दी। सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क, अब किसी एक पर हमला दोनों पर हमला तसव्वुर होगा। वफाकी काबीना ने स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। गजा जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले का मुआहिदा इसराइली काबीना ने भी तौसीक कर दी। अहम पेशरफ्त के बाद सीज फायर मौसर। सेहूनी फौज 24 घंटे में मुकर्रर हद तक पीछे हट जाएगी। यरगमालियों की वापसी पीर या मंगल से मुतवक्के। पहले मरहले में 250 और मजमूई तौर पर 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। मुआहिदा इसराइल और अमरीका समेत सबके मुफाद में है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का खैर मकदम, बोले आज का दिन तारीखी। गजा और मगरबी किनारे में खूनरेजी खत्म होगी। अब अमन व इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। और फिलिपाइन में 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला, कई इमारतें लरज़ गईं। सुनामी वार्निंग जारी। साहिली इलाकों से लोगों को इनखला के अहकामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। एतवार को मशरिक़ वस्ता रवानगी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे के बाद इसराइल और अरब ममालिक में जश्न मनाया जा रहा है। गजा महफूज तरीन इलाका बनेगा। खित्ते के खुशहाल ममालिक तामीर नौ में मदद करेंगे। दो रियासती हल से मुतालिक सवाल पर बोले, मेरी कोई राय नहीं, मैं वही करूंगा जिस पर वो मुत्तफिक होंगे। मुमकिन है दूसरे मरहले में तखफीफ असला और दीगर अमूर तय पा जाएंगे। जंगबंदी मुआहदे की निगरानी अमरीकी फौज का अब 200 रुकनी दस्ता इसराइल जाने को तैयार। कोऑर्डिनेशन सेंटर तल अबीब में कायम किया जाएगा। इंसानी इमदाद, तामीर नौ और सिक्योरिटी मामलात की निगरानी की जाएगी। सीनियर अमरीकी ओहदेदार भी मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र, कतर और तुर्की समेत दीगर ममालिक के अहलकार भी शामिल हैं। इसराइल ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो दोबारा फलस्तीनियों की मदद करेंगे। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हौसी का बयान। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। मैंने खान साहब को ये पैगाम भेज दिया है। मैंने उनको बताया है कि अब खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा, खान मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। बानी के हुक्म पर इस्तीफा दिया, अब वो भी कहेंगे तो वजारत आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। अलीमीन गंडापुर का पार्टी में भी कोई ओहदा लेने से इनकार। बोले गवर्नर बगैर किसी ताखीर के मेरा इस्तीफा कबूल करें, कारकुन बनकर काम करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा बानी का गढ़, कोई दूसरी जमात हुकूमत नहीं बना सकती। पार्टी हमेशा की तरह मुत्तहिद है। वजीर आला KP अलीमीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। मेरे पास कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो मंजूर करने में देर नहीं लगाऊंगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू।
शेख वकास अकरम ने गवर्नर हाउस स्टाफ के वसूल करदा इस्तीफे की कॉपी शेयर कर दी। बैरिस्टर गौहर का भी इस्तीफा मंजूर करने पर इसरार। बोले सुहेल आफरीदी ही नए वज़ीर आला होंगे। विफाक की तरह पंजाब में भी तमाम कायमा कमेटियों से इस्तीफों का ऐलान। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनों के चीफ स्पॉन्सर सुहेल आफरीदी को लाने का मकसद दहशतगर्दों की सहूलतकारी, रियासत इजाजत नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का पैगाम। वजीर इत्तलाआत अता तारड़ बोले दहशतगर्दों की सहूलतकारी न करने पर ही अली मीन गंडापुर को हटाया गया। इंतशारी टोला मुल्क में अमन नहीं चाहता। वजीर दिफा की सरबराही में वफ्द अफगानिस्तान जाएगा। अस्करी क़यादत भी शामिल होगी। पैगाम भेजा जाएगा अफगान हुकूमत दहशतगर्दों को पनाह ना दे। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। शेर अफजल मरवत ने कहा अली अमीन ऑपरेशन पर पाक फौज के साथ एक पेज पर थे। उन्होंने बानी को बताया 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। केपी में पीटीआई के 20 से 22 लोग ऑपोजिशन को बासानी मिल जाएंगे। फितना खवारिज के खिलाफ लड़ते हुए मेजर सिफ्तैन हैदर शहीद। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कोयटा में सपुर्द खाक। सदर वजीर आजम और सियासी क़यादत का शहीद को खिराज अकीदत। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाके। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तस्दीक कर दी। कहा तहकीकात कर रहे हैं। अब तक किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मंजूरी दी। पीटीए को मुरासला जारी। पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। असलहे की नुमाइश भी ममनू करार। पाक IMF मुज़ाकरात का अगला राउंड वाशिंगटन में होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मुआशी टीम के हमरा शिरकत करेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने का इम्कान। सैलाब से मईशत को 744 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट शेयर कर दी। कराची में बिजली की पैदावार, फराहमी और फरोख्त से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत का मसला सऊदी सरमायाकारों के दौरे पाकिस्तान में हल होने की उम्मीद। सऊदी वफ्द और सिंध हुकूमत के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय। शहजादा मंसूर ने अक्सरियती हिस्से के हसूल के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। कजाफी स्टेडियम में भरपूर मशकें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। हेड कोच अजहर महमूद ने कहा होम कंडीशन से फायदा उठाना होगा। कमेंट्री पैनल का ऐलान। रमीज राजा, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और शान पोलाक शामिल। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका ने भारतीय विमेंस टीम का घमंड तोड़ दिया। होम ग्राउंड पर भारत को पहला बड़ा झटका। विमेंस वर्ल्ड कप में 3 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 252 रन का हदफ 7 गेंदें पहले हासिल कर लिया। डे क्लर्क ने मैच विनिंग 84 रन बनाए। और अलजज़ायर ने 11 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुल्क भर में जश्न का समा। लोग सड़कों पर निकल आए।